देखो आगे हमने कल पढ़ा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टार्टिंग हो गया था और उसमें ये वर्ड वैसे भी आए थे, तीनों वर्ड आए थे बार बार। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, पूरा 1 घंटे हमने वही डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्टकट में अगर मैं करूं तो क्या चीजों की जरूरत पड़ रही थी उसमें? ये क्या बनाया मैंने? स्प्रिंग, कुंडली, और ये क्या है? चुंबक। और ये चुंबक है और ये कुंडली है, ये है आपका मैग्नेट हो गया, ये हो गया आपका मैग्नेट। और कुंडली को क्या बोलेंगे? लूप या कॉइल बोल लो, ठीक है, लूप भी बोल सकते हो। ठीक है, इनके बीच क्या करवाना है? हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पैदा करने के लिए, दिखाने के लिए क्या करवाना पड़ता है चुंबक और कुंडली के बीच? इतनी जल्दी भूल गए? चुंबक या कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराना था। आपेक्षिक गति मतलब या तो चुंबक को कुंडली के अंदर बाहर ले जाओ, ठीक है, या फिर कुंडली को चुंबक के अंदर बाहर ले जाओ, या फिर दोनों को एक दूसरे के अंदर बाहर ले जाओ। तो कुल मिला के इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड था, आपेक्षिक गति या सापेक्षिक गति हमें करवानी होती है दोनों के बीच में। और उससे क्या उत्पन्न होता है? इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बताया था पिछले लेक्चर में। और अगर कुंडली बंद है, अगर ये कुंडली क्लोज है, तो इसी कुंडली में आल्सो क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत धारा। और याद रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा दोनों की दिशा क्या होती है? विपरीत। तो मुझे लग रहा होगा ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, बट नहीं, अगर ये धारा इधर नीचे आ रही है तो इधर से कहाँ जा रही होगी? ऊपर। तो यहाँ तो विपरीत हो गई ना। तो आज जो टॉपिक लिखा है, इसमें शुरू के जो टॉपिक हमने लिखे हैं थोड़ा फेड हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा। ये जो टॉपिक है ये एक एक नंबर का बस आएगा आपके पेपर में, अगर आना होगा तो। उसमें एक नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर तो नहीं आएगा, एक ही नंबर का आएगा। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक वो नहीं है। आज का मेन टॉपिक है नीचे मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना, चुंबकीय फ्लक्स। हालांकि कल भी मैं बार बार जिक्र कर रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स किससे कहते हैं उसका। तो छोटे छोटे टॉपिक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेरित को क्या बोलते हैं? प्रेरणा लेना को कहते हैं इंस्पिरेशन। प्रेरित को कहते हैं इंड्यूस्ड। प्रेरित को कहेंगे इंड्यूस्ड। और विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे विद्युत वाहक बल को? EMF। और इसको भी सुपर शॉर्टकट हम किस चीज से दिखाते हैं? E से। वैसे ही अगला टॉपिक विद्युत धारा, इंड्यूस्ड। और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश, धारा, करंट। अब इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए बॉस, पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रिक करंट वाला। चुंबकीय फ्लक्स को क्या बोलेंगे? चुंबक को मैग्नेट, तो चुंबकीय को मैग्नेटिक। और फ्लक्स को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। शुरू के 2 टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है। कैसे बेसिक टॉपिक है समझो। क्या है, कैसे डिफाइन करोगे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? ये पूरी घटना कौन सी घटना थी? या फिर सिंपल समझो, चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराने पर क्या उत्पन्न होता है? कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? सीधा धारा ही उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको हटा दिया तो धारा उत्पन्न होगी? अगर कुंडली को बंद नहीं किया तो नहीं। तो क्या उत्पन्न होता है बोलो? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो सिंपल सी तो यही तो डेफिनेशन है। कल मैंने कहा, कल जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, हमने कल जो बोला था, बार बार मैं बोल रहा था कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा, ये चैप्टर जब भी 1 हफ्ता 10 दिन तक चलेगा, डेली सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा कैसे लिखोगे? चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराने पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। सिंपल क्या है? चुंबक और कुंडली के मध्य गति करवाने पर या आपेक्षिक गति करवाने पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। वैसे चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराने पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। कोई डिफिकल्ट है इसमें? सिंपल, कल जो बोला वही तो आज भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में टाइम नहीं लगेगा लिखने में, मेन समय है इसमें चुंबकीय फ्लक्स में। इसमें भी समय नहीं लगेगा खैर, बट इसको थोड़ा डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम से समझाना होगा। जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है।
और जिसने मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से पढ़ लिया उसको वो भी समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, विद्युत फ्लक्स क्या था। तो लिखें इसको जल्दी से, जो सिंपल टॉपिक है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए हमें समरूप चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो मैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो फ्लक्स वगैरह निकाल रहे हैं ये समझ लो समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या मतलब हुआ? करो संधि विच्छेद। समरूप का क्या मतलब हुआ? समरूप चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम होगा। जैसे कि मैं इधर रैंडमली कहीं पे भी हाथ रख दूं, अगर इधर 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है तो कहीं पे भी हाथ रखूंगा तो कितने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होगा? 5 टेस्ला का ही होगा। फ्लक्स वाला ये टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया ही नहीं है किसी को, मैं वो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आधे लोग वो हो गए जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे फ्लक्स। कल थोड़ा जल्दबाजी में मैंने फ्लक्स बताया था क्योंकि उसको लिखवाना नहीं था, तो बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ फ्लक्स के लिए क्या चाहिए होता है। देखो, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए होता है कि आपको या तो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए या विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रख दूं, एक चार्ज यहाँ रख दूं, मतलब इधर प्लस चार्ज रख दूं, इधर माइनस चार्ज रख दूं, तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से माइनस की तरफ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आगे बढ़ेंगी। कल भी मैंने समझाया था, ये सिंगल सिंगल लाइन होंगी, सिंगल सिंगल लाइन, तो इनको क्या पढ़ा जाता है? विद्युत बल रेखा, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जब बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं ऐड हो गई, सॉरी मैं विद्युत बोल रहा हूं क्योंकि हम चुंबक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसको चुंबकीय बल रेखा बोलो, विद्युत होगा तो विद्युत बल रेखा। और जब बहुत सारे विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाएं ऐड हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ऐड हो, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ये बनाते हैं। कल भी बताया था माचिस की तिल्ली वाला एग्जांपल, कि सिंगल होगा तो उसको तिल्ली बोलेंगे, मिल जाएगा तो उसको माचिस का पूरा डब्बा बोलेंगे, वैसा ही कुछ है। तो सबसे पहले तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र चाहिए होता, हमने ले लिया। दूसरी इसमें शर्त होती है कि आपको एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लेना है। एक ऐसा पृष्ठ लेना है, या पृष्ठ नहीं समझ में आया तो डायग्राम समझ लो, एक ऐसा डायग्राम जो क्लोज हो। जनरली हम अब क्योंकि ये बोर्ड की आदत है या किताबों की आदत पड़ी हुई है ये रेक्टेंगल लेने का, एक तिरछा रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेकिन जिसने पहले से पढ़ा हुआ है उनको पता होगा इसमें जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगल लो। क्या जरूरी है इसमें? इसमें जरूरी यह है कि ये जो आपने ये जो पृष्ठ लिया है ब्लू कलर का, मैंने रेक्टेंगल आयत की तरह बनाया है, उसका बस शर्त यह है कि वो कैसा भी डायग्राम बना लो, वो बस क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगर वो यहाँ से चालू है तो घूम फिर के वहीं पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा रेक्टेंगल बना लेते हैं। वहाँ शर्त यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि रेक्टेंगल बनाओ, कुछ भी शेप बनाओ, बट वो बंद होना चाहिए। तो ये कैसा पृष्ठ कहलाता है? एक बंद काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, काल्पनिक मतलब एक्चुअल में वो वहां पर नहीं है, काल्पनिक पृष्ठ है ये, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, और इस बंद काल्पनिक पृष्ठ का सपोज करो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल को इंग्लिश में वैसे भी किस चीज से दिखाते हैं? एरिया को ए से दिखाते हैं, ए है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? कल भी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता ही रहा था। चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का मान चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये बंद काल्पनिक पृष्ठ दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, उसमें कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं? काउंट करना जरा। 4। और टोटल हैं कितनी? 6 7 या 10 12 जितनी भी हो। तो फ्लक्स निकालने के लिए ये जरूरी नहीं होता है, फ्लक्स निकालने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि कितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं या कितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे। जरूरी यह है कि कितनी चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर से गुजर रही है, वो मायने रखता है। ठीक है, ये मायने नहीं रखता है कि कितनी सारी वहां पर हैं।
तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 अगर इसके अंदर से गुजर रही है तो इसका फ्लक्स का हम नॉर्मल कहते हैं कि इन्हीं की वजह से फ्लक्स बनेगा। तो फ्लक्स का मान 4 है, ऐसे इन जनरल सेंस समझ लो। तो फ्लक्स समझ में आ गया, कोई फ्लक्स बड़ी चीज नहीं होती है, परिभाषा इतना ही लिखना है। इसके बाद जो होगा इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, कहाँ से फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। परिभाषा क्लियर हो गया? किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ये बंद काल्पनिक पृष्ठ था, से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का मान चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। वैसे पहले चैप्टर में विद्युत फ्लक्स है, पहले नहीं सॉरी दूसरे चैप्टर में, फ्लक्स वाले चैप्टर में, उसमें बस विद्युत चुंबक की जगह क्या रह लेना है, विद्युत वर्ड, कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबक की जगह विद्युत बल रेखाओं का मान चुंबकीय फ्लक्स की जगह विद्युत फ्लक्स कहलाता है। सेम चीज है। अब इसको फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लक्स को दिखाएंगे किस चीज से, देखो जो फ्लक्स होता है इसको इस चीज से दिखाते हैं। ये क्या है, क्या है ये गोला, और ये क्या बन गया, इसे कहा जाता है फाई। ठीक है, मैथ में तो बहुत ज्यादा ही पढ़ रहोगे, फाई फाई। तो अगर ये फाई के बेस में ई लिख दिया तो इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, और फाई फ्लक्स को शो करता है। और ई की जगह का बी लिख दिया तो इसका मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो अभी आप पढ़ रहे हो उसको किस चीज से दिखाते हैं, फाई बी से शो करते हैं। ठीक है, अब कैसे भी ये फाई बी आएगा वो समझो। फाई बी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं कहाँ लिख लूँ, यही लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं जो जरूरी नहीं है। ये सब तो हो गया। फाई बी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वही है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है सिंपल, ये जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र को किस चीज से दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। ये जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो, और इसका क्या क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, याद आ रहा है किसी को, क्षेत्रफल सदिश कैसे निकलते थे, मैंने समझाया भी है पहले भी। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, जैसे कि ये क्षेत्रफल है, कोई कॉपी दे दो अपना जिसके बीच में पेन वगैरह ना हो, कुछ भी दे दो। देखो ये आपका पास एक क्या है, एक आयत है, कॉपी है बट आयताकार है ना, एक क्षेत्रफल है। सिंपल सी बात, कैसे पता इसका क्षेत्रफल होगा, आयतन क्यों नहीं हो सकता है, हाँ आयतन भी हो सकता है, ऊंचाई भी तो है, लेकिन हम अभी आयतन पे नहीं, हम बस सामने जो सरफेस दिख रहा है उस पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। तो इसके क्षेत्रफल को, किसी भी क्षेत्रफल को हम किस चीज से शो करते हैं, ए से शो करते हैं, ए फॉर एरिया। अगर आप इसका क्षेत्रफल सदिश अगर वर्ड यूज करने के लिए कहा गया है फिजिक्स में, तो इसका मतलब होता है कि आपको इस क्षेत्रफल से 90 डिग्री पे एक एंगल खींच देना है। ये जो मार्कर है, ये जैसे क्षेत्रफल है तो 90 डिग्री सीधा होगा, तो इसी को क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। क्षेत्रफल को ए से शो करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश, सदिश का मतलब वेक्टर, तो क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से शो करेंगे। तो ये वेक्टर ए कितना होता है, 90 डिग्री हमेशा होगा। ठीक है, अब मैं ये क्षेत्रफल को जैसे जैसे मूव करूंगा वैसे वैसे ये क्षेत्रफल सदिश 90 डिग्री पे मूव होता रहेगा। मतलब इसके साथ ये चिपक गया है, ये 90 डिग्री के साथ चेंज कर रहा है एंगल। ये क्षेत्रफल है तो ये जैसे भी अब तुम इस हथेली को मोड़ लो या इस सरफेस को मोड़ लो क्षेत्रफल को, ये वैसे वैसे साथ साथ में मूव करता जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल दिख रहा है ए। ठीक है, हमने क्या किया, इस क्षेत्रफल को देखा थोड़ा सा तिरछा है, जानबूझकर तिरछा बनाया ताकि एंगल दिखे थोड़ा सा। तो ये क्षेत्रफल सिंपल सा, ये क्षेत्रफल सिंपल सा ऐसा नहीं है, सीधा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, टिल्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हमने। तो ये सीधा होता तो इसका क्षेत्रफल सीधा, अगर ये ऐसे डायग्राम है तो ऐसे निकलता सीधा, तो ये लेकिन हल्का सा तिरछा है, तो वैसे ही हल्का सा तिरछा क्या बनेगा, क्षेत्रफल सदिश। कुल मिला के अपने एरिया से 90 डिग्री के एंगल पे बनता है। तो ये ऐसे बन गया क्या, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। किस चीज से, अगर एरिया ए है तो इसे दिखाएंगे ये क्षेत्रफल, और सदिश को किस चीज से दिखाते हैं, वेक्टर से। तो ये समझ में आ गया। और सपोज ये जो वेक्टर ए है, ये चुंबकीय क्षेत्र था ना, ये सब चुंबकीय क्षेत्र है, ये जितनी भी लाइनें चुंबकीय बल रेखा, सबका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, वेक्टर भी। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कैसा चुंबकीय क्षेत्र लेना है, समरूप। समरूप मतलब होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे सेम है, अगर ये बी है तो ये सब बी होगा।
अब एक चीज ध्यान दो, हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी उसकी, अभी तो नहीं पड़ेगी। अगर ये क्षेत्रफल सदिश A है और ये चुंबकीय क्षेत्र B है, तो दोनों के बीच के एंगल को किस चीज से दिखा सकते हो आप? मतलब 90 डिग्री तो पहली बात हुआ कहाँ से आप, दूसरी बात एंगल को किस चीज से दिखाते हैं? बचपन से थीटा से दिखाते आए हो ना। तो A और B के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? मान लिया थीटा डिग्री। थीटा का मतलब होता है उसकी जगह डिपेंड करता है, 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक उस डायग्राम में जो जो चीजें हैं समझ में आया? क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र लिया। कैसा चुंबकीय क्षेत्र लिया? समरूप। समरूप का मतलब हर एक पॉइंट पर क्षेत्र का मान समान होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसे इंग्लिश में, यूनिफॉर्म। ठीक है, पहनते हैं ना हम लोग यूनिफॉर्म स्कूल में जाने के लिए। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? हम यूनिफॉर्म ड्रेस पहनते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा ड्रेस जिसमें सब समान दिखे, उसमें ना किसी की जाति धर्म दिखे, ना कोई अमीर गरीब दिखे, सब सेम दिखे। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें आपने कैसा पृष्ठ लिया है? बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया है, एक ऐसा पृष्ठ जो क्लोज है। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए आपने क्या किया? फ्लक्स निकालने के लिए हमें बस इस बंद काल्पनिक पृष्ठ ये मैग्नेटिक फील्ड और इस बंद काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है उसको आपस में आपको गुणा करना है। तो फ्लक्स को मैंने अभी क्या कहा? फ्लक्स को किस चीज से दिखाते हैं? फाई से। मैग्नेटिक फील्ड बी है और क्षेत्रफल सदिश कितना है? ये डॉट का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब मैं भी समझाऊंगा। तो इसको किस चीज से दिखा दोगे? वेक्टर। ए का मतलब क्षेत्रफल, लेकिन वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ये हो गया। अब ये डॉट का क्यों इंपॉर्टेंस है मैं फर्स्ट चैप्टर में भी समझा चुका हूँ, 11 तो तुमने पूरा पढ़ा होगा। मैंने पहले भी बताया कि डॉट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। अगर दो क्षेत्रफलों के बीच दो वेक्टर के बीच में, वेक्टर का निशान, ये तो पता है ना, इसको वेक्टर का निशान कहते हैं। वेक्टर जिसको नहीं पता वो आज देख लो, क्योंकि अब 12th के बाद तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, पूछोगे तो बेइज्जती करेगा कोई। ये वेक्टर का निशान है। तो दो वेक्टरों के बीच में अगर डॉट लगा हो, डॉट, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। जनरली अगर मैं 2 और 3 का गुणा करूंगा, ठीक है, तो इसको कितना आंसर आएगा? 6। और 2 क्रॉस 3 का गुणा करूंगा तब भी आंसर कितना आएगा? 6। फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब क्षेत्रफल के ऊपर वेक्टर लग गया तो फर्क पड़ता है डॉट और क्रॉस में। तो डॉट अगर लगा लिया तो आप इसको खोलोगे कैसे? ये खुलता है ए बी, बताओ, कॉस थीटा में। याद रखना, अगर आप ये डॉट लगाया है और डॉट हटाना चाहते हो तो डॉट और वेक्टर दोनों हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ये बेसिक चीजें होती है जो 11th की स्टार्टिंग हफ्तों में बताई जाती है, एकदम क्लास ज्वाइन करते ही। ये ए क्रॉस बी है, तो क्रॉस हटेगा और वेक्टर हटेगा तो क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। गुड। तो याद रखना, यहाँ क्रॉस का मतलब साइन थीटा और डॉट का मतलब कॉस थीटा होता है। जिसको ये चीज अभी भी नहीं पता है कोई बात नहीं, इसे जहाँ डेट वगैरह लिखते हैं वहां नोट कर लेना। ठीक है, अभी फिलहाल हमें जिससे मतलब है वो देखो, वो कौन सा है यहाँ पे प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट है ना। तो फाई बी बराबर क्या लगता है तुम्हें? क्या आएगा? वेक्टर और डॉट हटेगा तो उसकी जगह क्या आ सकता है? बी ए कॉस, और थीटा कौन सा? एंगल। इसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता तो वो थीटा की जगह क्या रखते हैं? 90, या जो भी वैल्यू होता वो रखते। तो अभी तो कोई वैल्यू नहीं, हमें फॉर्मूला बनाना है तो थीटा ही लिखना पड़ेगा। अब बताओ, ये सिंपल सा चीज समझ में आ गया? क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? सिंपल है। बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र जा रही हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। आपने एक बीच में बंद पृष्ठ बना दिया, अब देखना है कि आपके पृष्ठ से कितनी गुजर रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि एक खिड़की है आपके घर में और सामने ऐसा जगह है जहाँ से सूरज की प्रकाश खिड़की से अंदर आती है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी सूरज की प्रकाश आपकी दीवार से टकरा रही है, हमें उससे फर्क पड़ता है कि आपकी खिड़की का कितना एरिया खुला हुआ है जिससे कि वो प्रकाश क्या है? अंदर आए। तो एक जो खिड़की हो गया बंद काल्पनिक पृष्ठ हो गया, वो बंद काल्पनिक भी नहीं हो तो रियल भी है, तो रियल पृष्ठ भी हो सकता है। ऐसे जो नहीं कि काल्पनिक ही हो हर जगह, रियल है तो और भी अच्छा। उससे जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, अब इस छत पे कितनी सनलाइट आ रही है डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब उस छोटे से जो एरिया शीशा ग्लास छोड़ा गया है उसमें से कितनी लाइट अंदर आ रही है हमें उससे मतलब है। तो वो उसका फ्लक्स हुआ, और ये किसका फ्लक्स हो जाएगा? प्रकाश का फ्लक्स हो जाएगा एक तरीके से। ये चीजें क्लियर हो गई? मात्रक पे आ जाओ।
मात्रक, बताओ जरा मात्रक क्या होगा, तुक्का मारो। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है, सबसे फेमस मात्रक इसका होता है टेस्ला, टी से दिखाते हैं, टेस्ला सिंपल, बट हम इसको दिखाएंगे जैसे टी से, बार बार बोलते आया हूं, जो भी मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे होता है, साइंटिस्ट के नाम पे होता है, उसे कैपिटल से शो करते हैं, ठीक है। तो टेस्ला, निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था जिसने एसी करंट बनाया था। और बगल में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है? नहीं, तो उसको स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। और बगल में बचा कॉस थीटा, थीटा का क्या मात्रक होता है? याद रखना, कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, ना उसका मात्रक होता है, ना कुछ अलग चीज, हम बीमा वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं। तो इसका सिंपल मात्रक क्या हो गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर। किस चीज को दिखाया हमने इससे? चुंबकीय फ्लक्स को। इसका एक और छोटा सा मात्रक होता है, ये मात्रक तो हमने फॉर्मूले से बनाया, ठीक है। इसी को टेस्ला मीटर स्क्वायर को, ये डैश मात्रक लिखते समय ये जो है ये माइनस का चिन्ह मत पढ़ना इसको, ये नॉर्मली गुणा है, ठीक है। इसी चीज को आप जाओ तो एक और मात्रक दिखाते हैं, उसे कहते हैं वेबर, ठीक है। आपने अगर विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा वहां पे भी वेबर से ही दिखा रहे थे हम, जिसको मैं वेस्ट बंगाल कह रहा था बार बार। तो इसका एक और मात्रक है वेबर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर अगर बोलना नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो आप बोलो वेबर। शॉर्टकट में ये भी क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, वेबर एक साइंटिस्ट है और उनके नाम पे एक दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक है, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में फिट किया गया है, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स में भी इनका अच्छा खासा नाम आता है। तो वेबर में क्या आएगा? WB, वेस्ट बंगाल समझ के याद कर लेना। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो सकता है या फिर वेबर हो सकता है। एक और मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, हालांकि 12th के लेवल पे तो तुम्हें जरूरत नहीं है, बट अपने नॉलेज के लिए याद रखो, या कभी किसी कंपटीशन में आ गया सपोज दैट, उसके लिए याद रखो। मात्रक की बहुत सारी पद्धति होती है, 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। जैसे कि एक मात्रक की पद्धति होती है CGS, एक मात्रक की पद्धति होती है FPS, ऐसी पद्धति होती है एक MKS, और एक पद्धति होती है जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है, उसे कहते हैं SI पद्धति, जो एक्चुअल में मानी जाती है अब दुनिया में हर जगह। क्या क्या बोला मैंने? कौन सा मात्रक? FPS होता है, MKS होता है, CGS होता है, और अब तो क्या ही माना जाता है, मेन ये है, ये अब दुनिया में मानी जाती है। तो इसमें मैं बस किसी एक का एग्जांपल देके तुम्हें समझा देता हूँ, यही समझा देता हूँ। ये जो FMC का क्या है? FPS का मतलब होता है, पहला जो चीज है ना वो लंबाई को शो करता है, लंबाई। तो FPS पद्धति में अगर कोई देश फॉलो करता है, माना कोई देश है XYZ, कोई देश है, वो उस देश में FPS पद्धति फॉलो होता है, तो उसमें उस देश में कोई भी लंबाई किस में नापी जाएगी? फुट में, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। तो इसमें F का मतलब क्या है? F का मतलब है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, वो वजन को पाउंड में नापता है, और S का मतलब समय, सेकंड। तो समय को तो हर देश किस चीज में नापता है? सेकंड ही में नापता है। वैसे एक किसी देश में MKS पद्धति फॉलो होता है, तो उस देश में लंबाई को किस चीज में नापा जाएगा? उस देश में लंबाई को नापा जाएगा मीटर में। और अगर किसी देश में CGS पद्धति फॉलो होता है तो उस देश में किस चीज से माना जाएगा? सेंटीमीटर में। और SI पद्धति में, अब बताओ, SI पद्धति तो पूरी दुनिया में फॉलो होता है, अब ये इंडिया भी फॉलो करती है, तो बताओ हमारे देश में लंबाई को किस स्टैंडर्ड से नापा जाता है? या फिर मैं कोई भी सवाल तुम्हें करने के लिए देता हूं, उसमें क्या बोलता हूं? सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। अगर डेसीमीटर हो मीटर में बदलोगे, फुट हो मीटर में बदलोगे, कुछ भी हो, आप उसको किलोमीटर भी हो तो उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? मीटर में। तो SI पद्धति जो होती है उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्यों मैंने बताया? हमारा लेक्चर का इतना काम हो गया, मैं जो बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये जो मात्रक है ना इसका चुंबकीय फ्लक्स का, तो एक और पद्धति होती है CGS पद्धति, जो तुम्हें बता रहा हूँ। CGS का मतलब होगा, एक का मतलब लंबाई, दूसरे का मतलब वजन, तीसरे का मतलब समय। तो लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में, और समय को सेकंड में, ठीक है। तो अगर CGS पद्धति में आप इसका मात्रक निकालोगे, किस पद्धति में? CGS पद्धति में अगर मात्रक निकालोगे तो इस मात्रक को कहा जाता है, एक खिलाड़ी का नाम सुना है?
जो पिछले वर्ल्ड कप में एक पैर से उसने डबल सेंचुरी मार दी थी वर्ल्ड कप में, क्या नाम था? ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन तो नहीं है इसमें, बट मैक्सवेल है, अफगानिस्तान के खिलाफ, याद आ रहा है? ठीक है, तो उसी खिलाड़ी की बात हो रही है। वो खिलाड़ी की बात नहीं हो रही, उस नाम की बात हो रही है, ठीक है? उसके नाम पे नहीं रखा गया, ये दूसरा कोई मैक्सवेल साइंटिस्ट होगा, ठीक है? तो सीजीएस पद्धति में इसका नाम क्या, फ्लक्स को आल्सो किस चीज से दिखाया जाता है? मैक्सवेल से, ठीक है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख लो याद, बाकी तुम्हें जरूरत नहीं है, बाकी सिंपल याद रखो, टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। अब ये टॉपिक मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हें समझ में आ गया। किसी साइंटिस्ट ने कसम नहीं खाई है ना कि हम सिर्फ फिजिक्स में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसी टॉपिक मैथ्स में। कभी इसको न्यूटन देखो, न्यूटन कभी तुम्हें 9th की फिजिक्स में दिखता है, कभी 12th की फिजिक्स में भी दिख जाता है, कभी वो न्यूटन कुछ गति के समीकरण समझाता है, तो कभी न्यूटन ऑप्टिक्स को समझाने लग जाता है। तो साइंटिस्ट है, उनको जिसमें पसंद है उसमें घुस जाएंगे, ठीक है? उनको बस, और हमें लगता है ना साइंटिस्ट के फिजिक्स वाला है, बहुत सारे फिजिक्स के साइंटिस्ट तुम्हें केमिस्ट्री में दिख जाएंगे, ठीक है? ऐसा भी होता है। तो फ्लक्स स्टार्ट करें। क्या है फ्लक्स? डिफाइन करो, कोई किताब की लैंग्वेज यूज नहीं करना, अपना बनाओ। कैसा चुंबकीय क्षेत्र? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का मान चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर इस ए के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया, क्या बोलेंगे इसको? क्षेत्रफल सदिश। ये कैसे निकालते हैं? सिंपल, क्षेत्रफल ये है, उस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो, वही क्षेत्रफल सदिश है, कोई इसमें सोचना नहीं है ज्यादा। किस चीज से दिखाते हैं हम इसको? जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता इसका क्या मतलब है वो लिख देना यहाँ पे, फाई इसको लिख देना, जहाँ पे तुम डेट वगैरह लिखते हो, और एक इसको लिख देना अगर तुम्हें ये दोनों चीजें नहीं पता है तो, ठीक है? वो बाद में लिखना। चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल सदिश। डॉट का मतलब पता चल गया, वेक्टर के बीच में डॉट अगर हटता है तो कौन सा एंगल आ जाता है? कॉस थीटा। बाकी मात्रक वगैरह मैंने अभी रिसेंटली तुम्हें अच्छे से समझा दिया, ठीक है? तो क्या करें, लिखे?